4 उसका सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन था वो भेज चुकी हूँ। तो पार्ट नंबर 4 नाम है जिसका एक प्रश्न 4 उत्तर। एक ही प्रश्न के 4 उत्तर अगर हम किसी भी 4 मेंबर को किसी एक टॉपिक को लेकर बिठाएं तो उसमें भी ऐसा ही होगा। सबके अपने अपने अलग व्यू होंगे, जो जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके से देखता है, उस तरह से सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। तो यहाँ पर भी श्री प्रकाश जी द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न के 4 जो उत्तर हैं वो उन्हीं के 4 महाअनुभवी मित्र हैं। उन्होंने किस तरह से एक ही प्रश्न के 4 अलग अलग उत्तर दिए हैं। उनका प्रश्न ये था कि हमारा देश अवनति की ओर क्यों जा रहा है, हमारे देश में विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो उससे संबंधित उनके जो पहले मित्र थे उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आप लोग अपने काम पर गर्व नहीं करते हो। इस तरह से यदि आपको जॉब मिल रही है परंतु आप उसको अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन से नहीं करते हो, अगर आप अपने काम में गर्व नहीं लोगे तो आप कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरे मित्र का कहना है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो। ये बात सच है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो वो काम कभी भी अच्छी तरह से ठीक ढंग से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी काम को लेकर बैठते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने काम की जिम्मेदारी सही तरह से नहीं ले रहे हैं। यदि हमने कोई भी काम पकड़ लिया है तो हमें उसे पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी चाहिए, तभी जो है वो काम ठीक तरह से हो सकता है। और तीसरे मित्र का कहना है कि तुम लोग बड़े आलसी हो। ये भी सच है कि हम लोग जो है बड़े आलसी हैं। क्यों? क्योंकि हम परिश्रम करना सही नहीं समझते हैं। हमारी सोच ये हो चुकी है कि परिश्रम तो वे लोग करेंगे जिनको पैसे की जरूरत है, जिसको खाने की जरूरत है, जिसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि धन दौलत है, तो उसे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें जो है मेहनत करनी चाहिए। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम जो है और भी अधिक आलसी होते चले जाएंगे। और चौथे मित्र का क्या कहना था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो हम लोगों में उदारता किस तरह से नहीं है? हमारा जो ज्ञान है हम वो दूसरों को नहीं बांटना चाहते। हमें क्या लगता है कि यदि हमने अपनी नॉलेज दूसरों से शेयर किया, अपना ज्ञान दूसरों को बांटा, तो शायद वो हमसे आगे निकल जाएगा। और दूसरे की जो योग्यता है हम उसे आगे आने का या दिखाने का मौका नहीं देते हैं। अगर हम उसका ज्ञान उसको आगे आने से इस तरह से हम रोकते रहे तो किसी न किसी तरह हम अच्छे अच्छे लोगों का ज्ञान और अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों की जो नॉलेज है वो उनके साथ ही वापिस चली जाएगी। तो इस तरह से इस लेसन में क्या दिया गया कि एक ही प्रश्न के 4 उत्तर इस तरह से हैं। यदि ऐसा होता रहा तो हमारे देश में अवनति होने का कारण बना रहेगा, कभी भी हमारा देश जो विकास नहीं करेगा। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का जो है निभाना है। हमें अपने कार्य को ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा से करना चाहिए। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हेडिंग है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। एक एक वाक्य में फर्स्ट प्रश्न है हमारा, लेखक को किस बात की खपत है। खपत का अर्थ होता है धुन सवार होना। जब हमारे दिमाग में कोई एक ही बात बैठ जाती है कि इसका क्या कारण हो सकता है, वो दूसरों से जानने की कोशिश करता है, तो खपत का अर्थ होता है धुन। तो लेखक के मन में भी ऐसे ही धुन सवार हो गई थी कि क्या रीजन है कि हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो लेखक को किस बात की खपत है? लेखक को देश की अवनति के कारण जानने की खपत है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर कि लेखक को देश की अवनति के कारण जानने की खपत है कि क्यों हमारा देश अवनति की ओर जा रहा है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है। तो पहले हमारे देश में कुटुंब व्यवस्था बड़ी होती थी, बड़ी अच्छी थी, संयुक्त परिवार होते थे, परंतु अब धीरे धीरे जो है कुटुंब व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार से नष्ट हो रही है। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वे अपना ज्ञान अपने पुत्रों को न देने की वजह से कुटुंब व्यवस्था समाप्त होती जा रही है, क्योंकि उनकी सोच भी ऐसी है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक अगर हमने अपना राज या अपनी खूबियां या अपनी संपत्ति बच्चों को बता दी तो वो जो है शायद हमें जो है फिर उनको जो है हमारी जरूरत नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बूढ़ों द्वारा अपना ज्ञान अपने पुत्रों को न देने के कारण कुटुंब व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, हम किसकी जय जयकार करते हैं। तो हम बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं। हम किसकी जय जयकार करते हैं। हम बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, सच्चा देशभक्त कौन है। तो सच्चा देशभक्त वही है जो अपने कर्तव्यों को ठीक से समझता हो, अपने कार्यों को ठीक से करता हो, वही सच्चा देशभक्त है। अब है दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। तो हमारे देश में जो है किस प्रकार जागृति आ सकती है, कैसे हमारे देश की उन्नति हो सकती है, कैसे हमारा देश तरक्की कर सकता है। हमारे देश में जागृति तभी आ सकती है यदि हमारे देश के लोग अपने काम में कर लेंगे, उसे लगन एवं निष्ठा से करेंगे। हमारे देश के लोग अपने काम के प्रति जिम्मेदार होंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमारे देश के लोग परिश्रम को महत्व देंगे और दूसरों के प्रति उदारता होगी, तभी जो है हमारे देश में जागृति आ सकती है। किस तरह से जागृति आ सकती है, यदि हमारे देश के लोग अपने काम के प्रति गर्व रखेंगे, यदि वे अपने काम के प्रति जिम्मेदारी समझेंगे, यदि वे अपने कार्य को परिश्रम से करेंगे, मेहनत से करेंगे और दूसरों के प्रति उदार होंगे, तभी हमारे देश में जागृति आ सकती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। संगठित का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। तो मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें नेताओं द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके दिए गए आदेशों के अनुसार हमें सभी कार्य करना चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य को यह सोचकर चलेंगे कि यह कार्य हमारे लिए सही है या किसी भी कार्य को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, जब तक हम किसी कार्य को छोटा समझेंगे तब तक जो है हम अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि हम इस तरह से कार्य करेंगे तो सबसे पहले व्यक्तिगत संगठन होगा और व्यक्तिगत संगठन होने से मनुष्य समाज अपने आप ही संगठित हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उदारता शब्द का अर्थ होता है किसी को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर न देना या मौका न देना, किसी को अपनी विद्या या अपना ज्ञान दूसरों को न बांटने का अवसर देना, इसे उदारता कहा जाता है। तो इस तरह से लेखक का कहना है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। कहने का अर्थ ये है, कहने का आशय ये है कि जो हमारे देश के गुणी हैं, विद्या में निपुण व्यक्ति हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। यदि हम जो है अपना ज्ञान दूसरों को बांटते हैं तो हमारा ज्ञान और भी अधिक बढ़ता है और इससे जो है हमारा देश और भी अधिक तरक्की करता है। यदि हम अपना ज्ञान दूसरों को नहीं बांटेंगे या हमसे भी जो ज्यादा गुणी व्यक्ति, हमसे भी जो ज्यादा नॉलेज वाले पर्सन हैं, हम उनको आगे आने का मौका नहीं देंगे तो भी जो है हमारा देश और भी अधिक पीछे जा सकता है। तो हमें जो है दूसरों को आगे आने का मौका देना चाहिए, दूसरों को उनका ज्ञान या उनकी विद्या सभी के आगे बांटने का मौका देना चाहिए, तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो हमारे अंदर उदारता होनी चाहिए और यदि हमारे अंदर उदारता नहीं होगी तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है।
इस तरह से आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए और सुनने के बाद 2 से 3 वाक्य वाले प्रश्न और एक एक प्रश्न के उत्तर है उन्हें अपने नोटबुक में आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो जब भी लाइव सेशन होगा तो आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 2 से 3 सेंटेंसेज आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। तो हमारे देश में जागृति नए आने के रीजन क्या है कि हम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते हैं, हम लोग अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं है, हम लोग बहुत आलसी हैं और हम लोगों में उदारता नहीं है। यदि हम इन चारों बुराइयों को अपने से दूर कर दें तो हमारे देश में तरक्की आ सकती है, हमारे देश में जागृति आ सकती है। यानी कि हमें अपने काम के प्रति गर्व करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, हमें अपने परिश्रम के महत्व को समझना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए, तभी हमारे देश में जागृति आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं के मार्ग पर चलना चाहिए, उनके बताए अनुसार आदर्शों को मानना चाहिए। सबसे पहले अगर व्यक्तिगत संगठन होगा तो उससे जो है मनुष्य समाज का संगठन हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता का अर्थ होता है किसी की योग्यता के अनुसार उसे मौका न देना, किसी भी विद्या को जो है दूसरों में बांटने का उसे अवसर न देना। तो यदि हमारे अंदर उदारता है तभी जो हमारा देश तरक्की कर सकता है, यदि हमारे अंदर उदारता नहीं होगी तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।